हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरोट गाइडेंस में। फ्रेंड्स, जो रीडिंग होने वाली है अभी वो है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में समय चल रहा है, क्या कुछ उनकी भावनाएं हैं आपको लेकर, उनकी फीलिंग्स क्या है बेसिकली आपके लिए, तो जानेंगे इसके बारे में। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट होगा उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, जो नहीं होगा उसको स्किप कर दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट करेगी। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट से पॉजिटिविटी को क्लेम जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रीडिंग आप तक ईजीली पहुंच जाए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आप अपना नाम ले लीजिए पहले, और जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं उनका नाम ले लीजिए 3 से 5 बार, उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए, उन पे फोकस हो जाइए। और अदर थॉट्स इस समय आपके माइंड में नहीं रहने चाहिए, केवल कार्ड्स पे ही आपका ध्यान होना चाहिए। इनसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स उनको लेकर क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी वॉन्ड्स के कार्ड्स निकल रहे हैं, कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी वो बहुत परेशान है, अभी उनके माइंड में बहुत सारी नेगेटिविटी है, इस रिश्ते को लेकर सोच है कि इस रिश्ते का क्या हो सकता है, और कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन आप दोनों के बीच में आई है जो कि उसको उनके दिमाग से निकाल पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। वो उसी में घूमते जा रहे हैं, वो आगे किसी चीज़ में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उनकी जो ये स्थिति है, मनोदशा, वो उनकी खुद की सोच है, वो उनकी खुद की सोच है। या तो किसी प्रकार का डर है इस रिश्ते को खो देने का, आपसे दूर चले जाने का, या तो आपकी तरफ से वो रिस्पॉन्स जो मिलता था वो नहीं मिल रहा है, वो एक जो उनको फेथ होता था वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अब आपका जो फीलिंग्स है उनके लिए थोड़ी चेंज हो गई है, अब उस तरह से आप रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही हैं, जिसके कारण वो इस समय तो परेशान हैं। और उनके माइंड में जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, एक प्रकार का डर है, और वो इसकी वजह से किसी अदर काम पे, कोई किसी भी वर्क पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अब वो समझ चुके हैं कि उनके लाइफ में इस रिश्ते की, आपके रिश्ते की क्या वैल्यू है। वो सोच रहे हैं कि काफ़ी स्ट्रगल इस रिश्ते में उन्होंने किया है, इस आप दोनों ने किया है, इवन आप दोनों ने इस रिश्ते में काफ़ी स्ट्रगल किया है, और उसके बावजूद भी आज ये स्थिति है कि हम दोनों ही एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं हो पा रही है, एक दूसरे के बीच में तनावपूर्ण स्थिति फील हो रही है, मुझे भी और आपको भी हो रही होगी। पर इसी के साथ साथ अब वो समझ रहे हैं कि जो भी हुआ है वो तो ठीक है, पर अब जो होने वाला है वो तो हमारे हाथ में है। तो अब वो स्थिति को बदल कर आपका साथ देना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, आपकी वैल्यू वो इस समय करते हुए नज़र आ रहे हैं। लाइफ में अदर जो काम है उनमें तो बिज़ी हैं, उनका जो वर्क शेड्यूल है वो तो बराबरी से चलता आ रहा है, पर उसके बावजूद भी ये बड़ी बात है कि उनका फोकस केवल आप पे है। इस समय आप क्या कर रहे होंगे, आपको ऑनलाइन सर्च करना, आपको कहीं भी किसी भी के थ्रू पूछना कि उनके क्या हाल चाल हैं, इस टाइप की सिचुएशन उनकी लाइफ में इस समय बनी है, क्योंकि ध्यान केवल आप पे है और अभी आप नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके कारण वो अभी अकेले हैं, तन्हा हैं। और आप कह सकते हो कि उनको ना एग्जॉशन फील हो रहा है, इस लाइफ से एग्जॉशन फील हो रहा है, इस सिचुएशन से एग्जॉशन फील हो रहा है, क्योंकि वो इस सिचुएशन में उनको रहने की आदत नहीं है, और सडनली जिस तरीके का उनका बिहेवियर है उसके अपोजिट उनके लाइफ में हो रहा है, जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं कि मेरी नॉलेज, मेरी पर्सनैलिटी ये किस काम की है, जब आपको ये अपनी लाइफ में वापस नहीं ला पा रहे हैं, तो ये किस टाइप की सिचुएशन है इनके साथ। तो ये बहुत अकेला फील कर रहे हैं, इस समय परेशान हैं। इसी के साथ साथ ये सोच रहे हैं कि सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएं, और जो ये एग्जॉशन उनके लाइफ में है वो दूर हो जाए, वो किसी ना किसी तरीके से
आपको ये बात, अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी उनकी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो तो सही है, पर जो किस तरह से आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें उसमें वो अपने आप को कहीं ना कहीं पीछे समझ रहे हैं। वो, उनका बिहेवियर ऐसा है, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो वर्कaholic हो सकते हैं आप, वो करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, उनको करियर से पहले लगाव है, फिर वो रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, पर उसके बावजूद भी वो इस समय सारे कामों को, सिचुएशन को हैंडल करते हुए, आप पे फोकस होते हुए, आपके बारे में सोचना और केवल आपके ही पास्ट को लेकर जो भी उनकी यादें हैं उनके बारे में ध्यान देना। अभी वो सिचुएशन जो भी है वो आप पे ही ध्यान दे रहे हैं। उनके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी है, कोई भी कहीं भी घूमने जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो उसका हिस्सा तो बन सकते हैं पर उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं उस लेवल में जिसमें उनको होना चाहिए था। क्योंकि उनको अभी आप ही की याद और आपके बारे में ही सोचना वो इस समय मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको बहुत परेशानी हो रही है इस सिचुएशन से निकलने में, क्योंकि उन्होंने ये जो सिचुएशन उनके लाइफ में इस समय आई है वो पहले कभी नहीं आई। उन्होंने वो फील पहले कभी नहीं किया जो इस समय ये फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस समय देखिए, जो अभी उनके पास हाथ में अपॉर्चुनिटी है, उनके सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग बहुत हैप्पीली है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर फिर भी हाथ में जो भी है, प्रेजेंट में जो भी है, उस पर ना ध्यान देकर प्रेजेंट में क्या हुआ, क्या वो कर सकते थे, क्या नहीं हो पाया, उस पर ध्यान है। अब ये समझ चुके हैं कि इस रिश्ते की वैल्यू क्या है। मुझे, उनके लिए परिवार भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उनके लिए जो उनकी फैमिली है वो भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी के साथ साथ आप भी उनके लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं इस फैमिली के लिए, क्योंकि आपको वो अब नहीं खोना चाहते। वो चाहते हैं कि आप उनको समझो, उनकी फैमिली को समझो, जैसा वो चाहते हैं वैसा करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम मेरी इमोशंस को समझ जाओ, मेरी फीलिंग्स को समझ जाओ, फिर हम दोनों मिलके सारी सिचुएशन को, जो भी अप एंड डाउन्स है उसको हैंडल कर लेंगे। बस तुम मेरा साथ दे दो, मेरी सिचुएशन को समझो, मेरा बिहेवियर को समझो, मेरे इमोशंस को समझो, क्योंकि आज हो सकता है कि आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं केवल इसके वजह से कि रिश्ते में कुछ गड़बड़ी हो चुकी है। तो एक दूसरे को ना समझना अभी इस टाइम में हो रहा है आप दोनों के साथ, पर वो अभी भी आपके लिए वो सोच रहे हैं, चाहे अभी कुछ भी स्थिति हो, पर उनकी जो सोच है उन पे आप हो और आपको याद कर रहे हैं, और आपको लेकर ही वो अपने परिवार के साथ चलना चाहते हैं। आप अलग, परिवार अलग, ऐसा नहीं सोच रहे हैं, आप दोनों एक साथ हो। वो आपको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं, मांगना चाहते हैं आपको। अभी वो कोई भी सिचुएशन में हो पर अटक केवल आप पे है, आपके बारे में सोच रहे हैं और एक बहुत ही इमोशनल बॉन्ड आपके साथ फील कर रहे हैं। मतलब वो, उनको एक एक्सपेक्टेशंस है, एक आकांक्षा है आपसे कि आप उनको समझोगे, उनको उनकी लाइफ में वापस आओगे, उनके इमोशंस को समझोगे। जो भी अभी तक आपके साथ उन्होंने किया है, पॉजिटिव भी किया है, अच्छा भी किया है, तो उसकी वैल्यू को मानकर ही उनके लाइफ में आ जाओ, पर उनको समझो। वो गलत नहीं है, वो बताना चाहते हैं वो गलत नहीं है। स्थिति ऐसी हो गई है कि मुझे इस तरीके का डिसीज़न लेना पड़ा, ये ऐसी स्थिति आई है, तो आप मेरे को समझो, आप मेरे लाइफ में वापस आओ, और जो आपसे दूर होने की जो एक फीलिंग है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, उसको मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, पर बिना मेरे कहे हुए उसको समझो, क्योंकि ये अभी ना प्रैक्टिकली ना सोच के इमोशनली ज़्यादा डिसीज़न ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, और इस समय कोई भी एटीट्यूड नहीं है इनके बिहेवियर में। बहुत ही काम और शांतिपूर्वक इस रिश्ते को दोबारा से बनाना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं। एस ऑफ सॉर्ट्स जो इनके माइंड में है, उस सोच को वो इम्प्लीमेंट भी करना चाहते हैं। बहुत चीज़ें हैं आपको लाइफ में वापस लाने को लेकर, आपके साथ ही एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप इनकी लाइफ में थे तो वो जो फीलिंग थी वो अलग ही लेवल की थी, भले ही आपसे एक्सप्रेस ना कर पाए हो, ना कर पा रहे हो इस समय, पर आपकी इनकी लाइफ में आपकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये समझते हैं आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, आप किस टाइप के व्यक्ति हैं। बस ये चाहते हैं कि आप भी इनको समझें, इनकी फीलिंग्स को समझ के आगे बढ़ें, और जो भी ये सिचुएशन है उसमें उनका हाथ
थामे और संभालें, इस स्थिति को संभालें और इनकी लाइफ में दोबारा आ जाए। ये आपको पाकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे, इनको बहुत ज़्यादा हैप्पी होइए अगर आप इनकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि आपकी वैल्यू और आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, आपकी वैल्यू भी समझते हैं, आपको भी समझते हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, जिसके बारे में वो जल्द से जल्द कुछ ना कुछ डिसीजन लेने वाले हैं, क्योंकि ये सब सॉर्ट्स का कार्ड है। जो वो सोच रहे हैं वो जल्दी से उसको करने वाले हैं। तो ये उनकी एनर्जीज थी फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये फीलिंग्स उनकी पसंद आई हो। आप जल्दी से एक लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। चैनल अमेजिंग टैरो को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा प्यार दिखाइए अपना। इससे आपकी और मेरी एनर्जी भी एक्सचेंज हो जाती है, बैलेंस हो जाती है और मुझे आप लोगों का प्यार मिलता है। और इसी के साथ साथ अपना ध्यान भी रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने आप से प्यार कीजिएगा और पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट करते रहिएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से।